ये तो मोती है। मोतियों का ब्रज? पर ये तो असंभव है ना। लो आप सभी तो कहती हो मैं बहुत अधिक प्रश्न पूछती हूँ, और अब देखो आते ही सबके सब प्रश्न पे प्रश्न पूछने लगे। खड़ी रहोगी कि आगे बढ़ के मूर्ति भी लोगी? सुलक्षणा काकी आओ ना। हमारी इच्छा पूरी हो गई। कान्हा के हाथ से उपहार मिल गया हमें। प्रभु, ये चमत्कार तो सभी के सामने कर दिया आपने। कहीं इससे आपका सत्य मैया को पता तो नहीं चल जाएगा? ये तो सच्ची के मोती है, वैसे ही जैसे स्वर्णाकार के पास होते हैं। वृंदावन में जब से आए हैं कोई ना कोई चमत्कार तो हो ही रहा है। अवश्य ही किसी बहुत बड़ी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है इस स्थान को। देवी का आशीर्वाद या फिर हमारे कान्हा का? कहीं सच्ची में कान्हा चमत्कारी तो ना है? मैंने कहा था ना प्रभु, फंस गए। ये वृक्ष अवश्य ही कान्हा ने बोए होगो, है ना जीजी? आप सब भी ना बिना सत्य जाने ही बोलने लगती हो। ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है। कौन सी देवी का? मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जी क्या कह रहे हो कान्हा? सत्य ही तो कह रहा हूँ। आप सभी बताओ, जब हम गोकुल से वृंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि वृंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख सुविधा मिलेगी? यशोदा जी। और यहाँ आने के बाद भगवान श्री गणेश का स्वर किसको सुनाई दिया था? यशोदा जी। और कल किसने कही थी हमारा कान्हा मोती को बीज की तरफ होएगा, फिर उसमें से बड़ा सा वृक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे? यशोदा ने। आप भी तो मैया हुई ना मेरी चमत्कारी। ये जो कहती है सत्य होके ही रहता है। चुप कर नटखट, कुछ भी उल्टा सीधा होके जा रहे हैं। वैसे यशोदा जी, कान्हा कहे तो सत्य रहो है। तुम भी इसकी बातों में आगे सुलक्षणा। अरे जे तो सारे संजोग जोड़ के बस अपनी बातें सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। मैं कोई देवी ना हूँ, मैं तो बस साधारण सी मैया हूँ और जे मेरा साधारण सा लल्ला है। पर ये मोतियों का वृक्ष चमत्कार है ना? पक्की बात है, लगता है किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद है इस स्थान को।
सब तो मैं ना जानती, पर हाँ, श्री नारायण का आशीर्वाद तो अवश्य है। ये सब मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कौन प्रभु? आशीर्वाद नारायण का हो या देवी देवताओं का, हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे कान्हा। कान्हा, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा उपहार दिया है। अच्छा जीजी, अब हम चलते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जी क्या हो रहा है? ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है। मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जसोदा देवी। भैया उसे सब मत मत छुओ। क्यों? अरे तुम्हारे छूने से कहीं उस तरकारी का वृक्ष यहीं उग गए तो? मैया ने इतना सब छुआ है, यदि सारी तरकारियां उग गई तो हमारा घर तो वन बन जाएगा बाबा। हाँ, तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो। कान्हा, अरे देख क्या रहो है, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा। बिछा बिछा बिछा। अरे पधारो देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना, आप भोजन ना मनाएंगी, आपको तो भोग लगेगा, और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। भी बताती हूँ तुमको। फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? और हो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी।
अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। कब दर्शन देंगे प्रभु? कब आएंगे आप? जानता हूँ तुम सबको किसने भेजा है। जाकर वृंदा देवी को मेरा संदेश दो। मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु। वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको। प्रभु, आपने वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास। मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में ही समाप्त कर दो। हे नारायण, छे कैसे संभव? पतो नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो। तुम्हारा कहने का अर्थ ये है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई। धन्यवाद गाँव मैया। जी देखो नंदराज, आपकी बात पे सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनो दोस्त स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है। सभी घरों का सारा चारा खा गई है। अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रस्सियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकता है? अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे कान्हा ने करो है। हाँ नहीं तो नाना जीजी, कान्हा ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना। रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी? ना, मुझे लगता है जे किसी नटखट की शरारत है। और मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जो हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी यही सोच रही हूँ। अवश्य ही गाँव मैयाएं सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रही होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पता है, जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गैया से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं, गैयाओं की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है। अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गयो। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जाना होगा।
और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजनो होगा, और ये कार्य हमें आज ही करनो है। योजना सफल हो गई। वृंदा देवी, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु। आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधुली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको। सब तैयार है? हम सब तैयार हैं नंदराज। हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ। चलो मैया। कहाँ? मैया वन और कहाँ? गैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना, तू कहीं ना जा रहा है। ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, इन सब से अनभिज्ञ हैं हम। जाने वालों के लिए सुरक्षित है कि ना? जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। हाँ। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी। अब वृंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। सुन कान्हा, एक कार्य करे? ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था? वन में? किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने? फिर से फंस गो। वृक्षों और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर महाराज से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहा है। आपको कैसे बताऊं मैया? वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने। पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे। बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना। रूठ कब कान्हा? ऐसे दूर जाओ ना ओ कान्हा, अपनी मैया को हृदय से लगाओ ना। ओ लल्ला मेरे मान जाओ ना, कान्हा मान जाओ ना।
मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूठ गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी तू रही। हम कोई नया खेल खेल रहे क्या कान्हा? मैं तो आपसे क्रोधित था मैया। कोई खेलना खेल लो, मुझे तो बन जाना है। आप ना जाने दोगी तो मैं स्वयं चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। पास भी मती करियो लल्ला। और तुम सब भी, तुम में से कोई भी वन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब बन जाऊंगी ना, तुझे साथ लेके जाऊंगी। बल्कि मैं जब भी बन जाऊं, तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है, मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं, तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। पर हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला। अभी तुम सब बताओ, खाने के लिए कुछ लाऊं? अरे मुझे तो आज ही जाना है मैया। मीठे पुए। हाँ, मीठे पुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है, तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं, उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज, आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है। अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। कान्हा, तुम्हें मीठे पुआ नहीं खाने? मुझे बन जाना है दाऊ। चलो ना, सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं कान्हा। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत पूछा कान्हा, कहना क्या चाहते हो वो बता।
यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है, गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कहते थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना, और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है, इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना दाऊ? एक से बढ़ के एक पशु है वृंदावन में। इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे। भूल जाओ कान्हा, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ, स्वयं भी चलूंगा और इन सबको भी लेके चलूंगा। वाह, मुझ पे छोड़ दो दाऊ। आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, हे नारायण, कहीं वन की ओर तो ना चले गए? कान्हा, बलराम, कान्हा, यशोदा, वो दोनों तो यहाँ नहीं है। अब और बलराम तो तुरई का स्वर सुनते ही तुम्हारे यहाँ चला आया था। आया था बलराम, वही ना सारे बालक आए थे। पर मुझे लगता है ये सारे वन की ओर निकल गए। हे नारायण, यशोदा, यशोदा, चलो सब, मैया केवल हमें वन की ओर ले जा रही है। पर कान्हा, पर ताईजी ने सबको वन जाने से मना किया है ना? तो अरे मैया ने सेमी तो कही थी कि वो वन जाए, हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। तो चलो अब। कान्हा, कहाँ है लल्ला? कान्हा, सच्ची में बहुत शरारती होकर। वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है। अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कुछ हो जाए तो? कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो? इतना सा तो है, तनिक में भय ना लगो ऐसे।
है कैसे लगतो? रक्षा के लिए आप हो ना। मैया आगे आगे, लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा यहाँ आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखो है क्या? यशोदा, क्या हो गो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे। मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे, और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैं लेके आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी, और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी बन जाऊं तू अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी करतो है? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला, यशोदा ना। लल्ला रुक, लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रुक, रुक। नाना मैया फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपके कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार में सुनाई ना पड़ा और फिर से सुन लियो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला, यशोदा बालक है जे, खेले दो। और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों, ये बाढ़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई कान्हा? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना।
चिंता मती करो भाभी, कहीं ना जाएगा काना। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पाँव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखानो है जैसे आज तक न देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते हैं। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो, क्या सोचने लगो है काना? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। काना तो दावले हम छुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ, फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा। ऐसा लगता है क्या मुझे? चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हंस लो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा काना। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक। ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मती करो जसोदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सब के सब। वो देखो 10 अब बस, मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी, कब से यही हूँ वृंदा देवी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा, जो अपनी भक्ति से गोलों की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने। रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने। और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो। वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं, द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक स्वार्थ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से गोकुलवासियों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए, उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतने समय होगा सुबह हुए। बलराम आए हुए ना अभी तक ढूंढने। पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगा। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया है? बहुत उदंड होगा वह जी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्य को, मेरी दिव्यता को मैया से छिपाना होगा आपको। कान्हा, किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री? कौन सी स्त्री? यहाँ तो कोई भी ना है। पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ? हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसारे होता हूँ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी, और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी।
भाभी, लग तो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया मुझे ना पतो क्या किस स्त्री की बात कर रहे हैं। मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया? मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने यहाँ आएंगे ना, इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यहीं पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये कह तो सही रहा है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चले। गोधली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला। कछु तो विचित्र था वहां पे, पर क्या? किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? कौन थे वो? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। कहाँ गाँव? और मिठाइयाँ कहाँ गई? हे नारायण! क्या हो गया यशोदा? मैं सच्ची कह रही हूँ जी, कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। अभी यहाँ पानी का लोटा रखा था, अचानक से लुप्त होगा। जय, पर मिठाइयाँ भी तो रखी थी। अच्छा ठीक है, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूँ कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है। जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूँ मैं। आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर मैंने वन में किसी को देखा था। हाँ ना, थी। मैं कह दे रही हूँ जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया माँ, सबके सामने झूठा ठहरा दिया मुझे।
बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र। छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा। उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा या दाऊ को। मैं खोलता हूँ मैया। नारायण नारायण दाऊ। नारायण नारायण बड़ी माँ। नारायण नारायण, आओ। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले। इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे, इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ, मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ, कल ना लो दाऊ चल। क्या कर रहा है कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा। यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है। अब इसे सुलझाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो जी। छोटी माँ, दाऊ ये मिठाई खा के देखो। आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। चाटुकारिता नहीं चलेगी कान्हा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दाऊ। ये तो मेरे दाऊ के लिए प्रेम और सम्मान है। बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है आज। कल कहा था ये, जब सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं? ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो जो नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। बोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है। उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। देखिए, मैं भी गौपालक बन गया। नाना दाऊ, गौपालक तो मुझे बनना है। पापा, मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला, ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई। जब नई बनकर आएगी ना, तब दूंगा तुझे। तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ, ये गोपालकों का डंडा
तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। तो ना दो, मैं भी पकड़ के देखूं कि मैं गौपालक बन सकता हूँ कि ना। तुम गौपालक बनोगे? तुम्हें तो वन जाने की भी आज्ञा नहीं है। पर आप हो ना मेरे साथ। आप मैया को बनाने में और वन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे झूठा सिद्ध किया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखार भाई से भी बढ़कर है। लगता है आपको स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो। एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ, और फिर अपना एक पाँव नीचे फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो। बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप।